हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में 21 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए, हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी कवर कराते हैं। तो वीडियो में फ्रेंड्स पूरा बने रहिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट है प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। सबसे पहले देखिए, आप अपने वर्क को ना पूरा प्लान करें उसको पूरी तरीके से कि आपको कैसे कैसे किस किस चीज़ को किस तरह से करना है। देन उस पर आप वर्क करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो आप भटक जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसलिए हर चीज़ को प्लान करें, देन उस पर वर्क करना, अपने प्लान पर फिर वर्क करना शुरू करें। तो आइए आज के पहले इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ये मनाते हैं कब? 21 फरवरी को। ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो जो भाषाई हो गई या हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, बहुभाषावाद। बहुभाषावाद मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानना, उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिन का जो है मेन पर्पस है। इस दिन को सबसे पहले डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने कब? 17 नवंबर 1999 को। तब से ये दिन जो है सेलिब्रेट हो रहा है। अब इसके इस बार देखिए 2024 की थीम भी याद रखनी है, जो कि है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। तो 2024 की फ्रेंड्स ये है इसकी थीम, तो इसको आप लोग याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द न्यू सरफेस टू सी मिसाइल। और इस मिसाइल को नाम दिया है पदसूरी 6। तो ये सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल है पदसूरी 6। और इसका भी परीक्षण किस देश ने किया है? द आंसर इज नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने जो है इस मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये ईस्ट सी, यानी जो पूर्वी सागर है, उसमें पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर लगभग 1400 सेकेंड या 23 मिनट, या कह लीजिए 23 मिनट एंड 20 सेकेंड तक जो है ये लॉन्च के बाद अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब जब भी जब इसको लॉन्च किया जाएगा, उसके 1400 सेकेंड या 23 मिनट बाद ही ये अपने टारगेट पर हमला इससे किया जा सकता है, इस मिसाइल से। तो ये सरफेस टू सी मिसाइल है और इसको अभी लॉन्च किया है किसने? नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हैं लोकेटेड है यहाँ पे, और साउथ कोरिया से जस्ट लगा हुआ, क्योंकि कोरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। कैपिटल यहाँ की है प्योंगयांग, करेंसी है वॉन, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है करंट में? किम जॉन यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आई है देखिए 2024 की, जिसमें भारत की रैंक क्या है? सो भारत की इस बार रैंक जो आई है वो है 85th। तो पासपोर्ट रैंकिंग जो कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें इंडिया जो है, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो रहा है 85th पोजीशन पर। अगर हम मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की बात करें, तो 6 कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, इनके पासपोर्ट रहे हैं सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में, सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रही हैं इन 6 कंट्रीज़ की। तो हेनले जो है इसको जारी करता है इंडेक्स को। इंडिया की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 85th। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड एम्स जम्मू। हाल ही में देखिए एम्स जम्मू जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? एम्स का देखिए पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और जम्मू में अभी एम्स को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो इस ओकेज़न पर उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या है ना वो बढ़ी है। वो 4 से लेके 12 यहाँ पे देखिए हो गई है मेडिकल कॉलेजेस के नंबर्स की अगर बात करें। ऑल्सो उन्होंने कहा है कि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो भी यहाँ पे देखिए क्या की गई हैं? इंक्रीज़ की गई हैं। तो ये किसने किया है, कहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी जी ने। अब देखिए बात हम करेंगे और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। जैसे कि अभी देखिए इन्होंने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है इस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा देखिए काशी तमिल संगमम का दूसरा एडिशन इसे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, वाराणसी शहर में। इसके अलावा सूरत डायमंड एक्सचेंज को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने तेजस जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसे फ्लाई किया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म देखिए लॉन्च किया था, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म नाम से, और इसे नेशनल यूनिटी डे के ओकेज़न पर जो है इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है इसे फ्लैग ऑफ किया नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76th देखिए सेशन हुआ था और ये सेशन हुआ था जेनेवा में। इसे एड्रेस किया था इन्होंने। इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची में फ्लैग ऑफ किया नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे वन वर्ल्ड टीवी समिट, ये समिट वाराणसी में हुआ था और इसे भी एड्रेस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु हैज़ लॉन्च्ड द सागर आकलन गाइडलाइंस फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो जो भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक है इसके लिए तो सागर आकलन जो गाइडलाइंस आई हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको किसने लॉन्च किया है? तो ये जो दिशा निर्देश आए हैं इन्हें लॉन्च किया है किसने? सर्वनंदा सोनेवाल ने इसे लॉन्च किया है। क्यों इसे लॉन्च करने की देखिए ज़रूरत हुई, क्यों ये गाइडलाइंस आई, तो इनका मेन पर्पस क्या था कि जो उनकी इफ़िशियंसी है यानी जो उनकी दक्षता है उसको बढ़ाना, उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें सुधार लेके आना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए ही जो है गाइडलाइंस को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर सर्वनंदा सोनेवाल ने। सर्वनंदा सोनेवाल से हम रिलेटेड और न्यूज़ की बात करें तो देखिए इन्होंने इनॉग्रेट किया था कालू घाट इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को, कहाँ पे? बिहार स्टेट में। सर्वनंदा सोनेवाल ने गुवाहाटी में जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी है इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट याद रखेंगे इन्होंने पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च किया था अंडर दी सागर सेतु। नेक्स्ट याद रखेंगे सर्वनंदा सोनेवाल ने ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट के तीसरे एडिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर passed away recently at the age of 77. He was from which country? सो क्रिकेटर इनका संबंध, अब सिंपल देखो ये भी पूछ सकते थे कि जो माइक प्रॉक्टर हैं किस फील्ड से इनका संबंध है, कौन से स्पोर्ट से इनका संबंध है, तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। अब यहाँ पूछा है कि ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से थे ये, तो ये थे कौन से कंट्री से? साउथ अफ्रीका से। माइक प्रॉक्टर जो है उन्होंने 48 सेंचुरीज यानी 100 सहित कितने रन्स इनके रहे थे? टोटल 21,936 रन इन्होंने बनाए थे। वैसे ये इतना डेटा नहीं पूछेंगे, दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो इनका संबंध क्रिकेट से था और कौन सी कंट्री से ये थे? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है द खजुराहो डांस फेस्टिवल started on 20th February 2024. This is the which year of celebration of the खजुराहो डांस फेस्टिवल? तो 20 फरवरी से देखिए 26 फरवरी तक चलेगा खजुराहो डांस फेस्टिवल और इस बार इसका 59th एडिशन जो है या 59th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन जो है इस बार इसका मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 59th नहीं 50th होगा, 50वां सेलिब्रेशन होगा 2024 में। तो 20 से शुरू होगा, 26 फरवरी तक जो है फेस्टिवल कंटिन्यू चलेगा। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने जो है इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो किसने इनॉग्रेट किया है याद रखना है। इस फेस्टिवल में अलग अलग देखिए क्लासिकल डांस जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, तो अलग अलग डांस फॉर्म्स मतलब एक तरीके से अलग अलग डांस फॉर्म्स इसमें के जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें अपनी अलग अलग डांस फॉर्म जो है इस फेस्टिवल में
प्रेजेंट करेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द हिमालयन बास्केट बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में हिमालयन बास्केट जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तराखंड स्टेट में। अब ये है क्या, देखिए, तो हिमालयन बास्केट के अंडर में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे कि मिल्क हो गया आपका, टर्मरिक, मिंट आर परचेस्ड, उनको वे खरीदे जाते हैं और उन्हें एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम दैम, उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर उनको अब्रॉड यानी विदेशों में जो है उनको सप्लाई किया जाता है। तो एक तरीके से अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहले खरीदेंगे, उनसे फिर प्रोडक्ट अलग अलग बनाए जाएंगे, देन उनको सप्लाई किया जाएगा फॉरेन में, अब्रॉड में। तो यही हिमालयन बास्केट के तहत ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है इसे लॉन्च किया है। उत्तराखंड की बात करते हैं। सो यहाँ की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ की गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 5। नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फेमस ट्राइब देखिए कौन कौन सी हैं, भोटियाज, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम टिहरी डैम उत्तराखंड में ही है, भागीरथी रिवर पर। और यहाँ के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं बद्रीनाथ, यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल एंड केदारनाथ टेम्पल। अच्छा, उत्तराखंड आपको याद होगा कि पहला स्टेट बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको अडॉप्ट किया। तो ये अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अभी यहाँ पे देखिए धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया था रोजगार प्रयाग पोर्टल को। यहाँ पे ए हेल्प प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। एशिया का जो सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये इनॉग्रेट किया गया उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने सेरिकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो हैं अभी संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं KVS मणियन। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 और इसके फाउंडर कौन है? उदय कोटक। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए अभी ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने? प्रदीप कुमार सिन्हा। एक्सिस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं प्रणव वाही। SBI कैपिटल मार्केट्स के MD CEO बने हैं वीरेंद्र बंसल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट बात करते हैं। सो द पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस हैज़ डेजिग्नेटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज अ स्टेट आइकन फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स? सो जो पंजाब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है उन्होंने आने वाले देखिए जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके लिए किस भारतीय क्रिकेटर को राज्य आइकन के रूप में नामित किया है? तो इन्होंने किसे अपॉइंट किया है? शुभमन गिल को। शुभमन गिल जो है 70% एक तरीके से वोटिंग परसेंट सुनिश्चित करने के लिए जो भी देखिए वोटर अवेयरनेस या मतदाता जागरूकता जो भी अभियान चलाए जाएंगे उन सभी कैंपेन्स में शुभमन गिल जो है शामिल होंगे ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो उसको इंक्रीज़ किया जा सके। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ IPL's ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम? तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को IPL की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान नामित किया गया है? तो किसका नाम नामित किया है इसके लिए? महेंद्र सिंह धोनी का। और एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि अगर ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर की बात करें IPL की हिस्ट्री में
सबसे ज़्यादा देखिए आईपीएल की हिस्ट्री में रन्स हैं विराट कोहली, तो इनको नामित किया है ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन द आईपीएल हिस्ट्री। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन राजस्थान एंड डिसअपियर्स इन गुजरात। वो कौन सी नदी है जो कि राजस्थान से तो निकलती है और गुजरात में ये लुप्त हो जाती है? तो ये रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है ये वेस्टर्न राजस्थान स्टेट की रिवर है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो जो पुष्कर वैली है अरावली रेंज में नियर अजमेर, तो वहाँ से जो है ये जो है निकलती है, और जो रन ऑफ कच्छ का मार्शी लैंड है वहाँ पे ये एंड हो जाती है। तो एक तरीके से इसको कहते हैं कि वहाँ पे जाके ये डिसअपियर हो जाती है। तो कौन सी रिवर है ये? लूनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो है ना, ये किसे कहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए, शिलोंग। और शिलोंग जो है किसकी कैपिटल है? मेघालय स्टेट की। तो शिलोंग को रेफर करते हैं एज अ स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास पैसेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी और स्टेट्स। तो जो डंकन पैसेज है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो ये एक स्ट्रेट है इंडियन ओशियन में जो कि सेपरेट करता है किसे? रूटलैंड आइलैंड और जो लिटिल अंडमान है, तो इसे सेपरेट करता है जो है डंकन पैसेज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। किस द्वीप का नाम बदलकर देखिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? तो आइलैंड का नाम कौन सा है? व्हीलर आइलैंड। और व्हीलर आइलैंड कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में। तो इसका नाम बदलकर रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, और ये जो नाम चेंज हुआ था ये कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो जो ग्रेटर हिमालय है उसकी कौन सी चोटी उत्तराखंड में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हैं? कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ। तो ये तीनों ही जो पीक्स हैं ना, ये हैं ग्रेटर हिमालय की। तो इसलिए आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं कल के हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इंडिया इन विच कंट्री हैव साइंड एन एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। सो भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट है, नासा और किस कंट्री के रिसर्चर्स ने जॉइंट मतलब एक तरीके से हाथ मिलाया है टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो नासा और जापान के रिसर्चर्स ने इसके लिए जो है हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द खासी फ्रीडम फाइटर यू टिरोट सिंह स्टैचू, इसको अभी अनवील किया गया है कहाँ पे? तो यू टिरोट सिंह जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया ढाका में। नेक्स्ट देखिए, द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, ये कौन से सिटी में जो है इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्पेस जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो ये किस टाइप की सैटेलाइट है? तो ये है एक मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। तो वेदर फॉरकास्ट की जानकारी को और बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज, इनका भी निधन हो गया। किस राज्य में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डेटा, कौन सा स्टेट है जो कि पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के मामले में देश में है सबसे नंबर 1 पे? तो सबसे आगे है चार्जिंग स्टेशंस में कर्नाटक। और अगर हम ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे तो उसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम मंदिर। तो श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश में। विच इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च किया अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए अमृत बाल जो बीमा योजना है ये शुरू की है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने। तो कल के ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं कल के टेस्ट के क्वेश्चन की। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि जो 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये है फ्रेंड्स हमारे दोनों आंसर्स, और आपके सबके दोनों ही आंसर बिल्कुल सही रहे हैं। और आज हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं दिव्या गुप्ता एंड प्रतीक दास। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द पावर प्लांट एंड देयर स्टेट इज़ नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़ना, गलत वाला हमें बताना है। तो एक तरफ तो देखिए पावर प्लांट के नाम और दूसरी तरफ लिखा है उनके स्टेट। कौन से स्टेट में है ये? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पेयर वो गलत है, और फिर उसको करेक्ट करके भी बताना कि वो अगर इस स्टेट में नहीं है तो कौन से स्टेट में है। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, 2011 की अगर बात करें जनगणना के अनुसार कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है, यानी सबसे कम बाल लिंग अनुपात, ये सबसे कम है। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब ये है फ्रेंड 2 क्वेश्चन, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि डेली करंट अफेयर का सेशन आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। और देखिए इससे जितनी भी जानकारी हो सकती है, बेसिक जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम सब आपसे यहाँ पे शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो आप हमें फ्रेंड्स यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।